हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपको जैसी भी लगेगी सुन लेना मेरी कहानी। इस चैनल पर कहानी सुना रहे हैं, मैंने कहा मैं भी सुना देती हूँ एक कहानी। और एक ब्राह्मण की कहानी है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की। तो वो बहुत गरीब थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक छोटे से झोपड़े में रहते थे। तो वो शिव भक्त थे, शिव जी की बहुत अच्छी पूजा करते थे वो। तो एक दिन क्या हुआ कि शिव जी को उन्होंने खूब मनाया, खूब पूजा कर रहे थे। तो शिव जी ने कहा यार इनको अब क्या वरदान दूँ, क्या वरदान दूँ। शिव जी ने कहा यार इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है, और इसीलिए उन्होंने शिव जी ने एक राख के लड्डू बनाए, अपने बभूति के लड्डू बनाए। लड्डू बना के एक थैला दिया, एक थैले के अंदर रख दिए उन्होंने 2 लड्डू। उनको बोला लो ये थैला लो, इसमें से ये दो लड्डू रोज़ निकाल के खा लेना। मतलब जितनी मर्जी तुम्हारी, जितनी तुमको भूख होगी उतने ये लड्डू निकाल लेना, खा लेना, जाओ अपने घर। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी खुश हो गए, बहुत खुश होके घर आ गए। घर आए, उन्होंने अपने थैले में देखा तो वो राख के लड्डू जो बनाए थे शिव जी ने, वो असली लड्डू हो गए, असली के लड्डू हो गए। तो उन्होंने फिर रोज़ सुबह शाम अपने खूब लड्डू खाते थे, जितने निकालो उतने उसमें बनते जाते थे। 2-2 लड्डू निकालते थे वो, फिर उतने ही बन जाते थे। तो बहुत साल बीत गए उनको ऐसे लड्डू खाते। तो एक दिन उन्होंने सोचा यार शिव जी ने हमको इतना दिया है तो हम अपना ही पेट भर रहे हैं। तो एक दिन ब्राह्मणी ने कहा हम एक दिन शिव जी की अपने घर में पूजा करेंगे। और ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है हम पूजा करेंगे और सारे गांव वालों को बुलाएंगे। सारे गांव, जितने गांव हैं इधर नज़दीक उनको सबको बुलाएंगे और उनको भी खिलाएंगे ये लड्डू। तो ब्राह्मण ने कहा चलो ठीक है। उन्होंने एक दिन पूजा रखी, शिव जी की पूजा करी, सारे गांव में शाम को निमंत्रण दे के आए, सबको बुला के आए, सब कुछ किया उन्होंने। फिर सब आए, सब देख रहे थे यार ये गरीब ब्राह्मण क्या खिलाएगा, कहीं ना रसोई बनाई है ना कुछ है, ये क्या खिलाएगा हमको, क्या खिलाएगा करके एक दूसरे के बीच में ऐसे बातें कर रहे थे, क्या खिलाएगा, ना बर्तन है ना कुछ है। तो सबको बिठा दिया, पत्तल बिछाए गए। तो ब्राह्मण ने अपने कंधे में थैला लटकाया, तो 2-2 लड्डू सबको दिए। जो जितना खाता था उतने दिए, उतने निकल गए वो थैले में से। ऐसे करके सब आश्चर्य में थे, सब लोग पूछने लग गए इसमें थैले में क्या है करके। फिर सब खा के चले गए। एक पड़ोसी को ऐसा मन में आया उसके कि ये थैला कैसे चुराया जाए इसका, ये ब्राह्मण का। तो उसने रात को क्या किया, सब सो गए थे, ब्राह्मण भी ब्राह्मणी भी दोनों सो गए। वहीं खूंटे पर थैले को टांग देते थे वो। निकाला थैला, निकाल लिए, खा लिया, फिर वहीं टांग देते थे। तो वो उस दिन भी वैसे ही किया था उन्होंने। दिन भर थके हुए थे और रात को थैला वहाँ टंगा हुआ था, उनको नींद पड़ गई। पड़ोसी आया, उसने थैला देखा तो उठा के ले गया। तो अपने घर ले गया, अपने बच्चों को बोला कि आज खाना मत बनाना। सब बच्चे पूछने लगे क्यों नहीं बनाना। तो उसने बोला नहीं बनाना, सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, सरप्राइज़ है करके। तो बच्चों ने थालियाँ लगाई। अब वो निकाल रहा है, राख के लड्डू निकल रहे हैं, बभूति के लड्डू निकल रहे हैं, फिर निकाल रहा है, फिर बभूति के लड्डू निकल रहे हैं, फिर निकाला। जितने बार निकाल रहा है उतने बार वो बभूति के लड्डू निकल रहे हैं। तो उसने कहा यार उसने तो इतने सारे गांव वालों को खिलाया, ये क्या हो गया, मेरे बारे में क्यों निकल रहे हैं ये राख के लड्डू। ऐसे करके वो फिर उन्होंने अपना खाना बनाया, फिर वो रख दिया थैला, फिर उसके बाद शाम को देखा तो फिर भी वैसे ही हुआ, वही राख के ही लड्डू निकल रहे थे। अब उसने कहा, उसको गुस्सा आ गया, 2-3 बार ऐसे ही करा तो वही राख के लड्डू निकल रहे थे। तो उसको गुस्सा आ गया, उसने ऐसे अंदर से फेंक दिया, वो थैला बाहर फेंका तो वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के आंगन में गिर गया। वहाँ ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत परेशान थे कि हमारा थैला कहाँ गया, इतने दिन से भूखे थे, 2-3 दिन रख दिया उसने वहाँ, तो भूखे थे वो। तो दूसरे दिन ब्राह्मणी उठी तो उसके बाहर आंगन में थैला
लड्डू का थैला। तो उसने देखा, वो लाई अंदर, पंडित जी ये थैला मिल गया, हमारा थैला मिल गया। इतनी खुश हो गई ब्राह्मणी, बहुत खुश हो गई। तो उन्होंने फिर वैसे ही करा, उन्होंने निकाला तो लड्डू, फिर वो उसके लड्डू, असली लड्डू निकल गए। उनको तो वरदान दिया था ना, किसी के किस्मत का कोई नहीं खा सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत गरीब थे, इसलिए उनको वरदान दिया था, शिव जी ने दिया था। वो कोई और नहीं खा सकता था उनको, उन लड्डू को। इसलिए हमें इस कहानी पर यह सीख मिलती है कि किसी के हिस्से का कोई नहीं खाता, चोरी करके किसी को नहीं मिलता है, अपने हिस्से में जो आता है वही मिलता है। मेरी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगली बार एक नई कहानी लेके आऊंगी और आप देखते रहना, सुनते रहना, और बहुत बहुत धन्यवाद। बस।